हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे है। हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से क्या फ़ील कर रहे हैं वर्सेस अगले कुछ घंटों में वो क्या फ़ील करेंगे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और करंट एनर्जी भी देखेंगे उनकी। तो ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये पर्सन पास्ट फ्यू आवर्स या लास्ट फ्यू आवर्स से क्या फ़ील कर रहे हैं और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या फ़ील करेंगे, और इनकी करंट एनर्जी, डीप फीलिंग्स भी देखेंगे हम। तो पूरी वीडियो देखिए, स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स लास्ट फ्यू आवर्स, क्या फ़ील कर रहे हैं लास्ट फ्यू आवर्स से। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए पिछले कुछ घंटों से क्या फ़ील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताए लास्ट फ्यू आवर्स से क्या फ़ील कर रहे हैं हमारे व्यूअर के पार्टनर। डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए लास्ट फ्यू आवर्स की उनकी फीलिंग्स हमारे व्यूअर कलेक्टिव्स के लिए लेकर। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और उसके साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार कार्ड है जो कि है एक्वेरियस एनर्जी, कुंभ राशि। ओके, इन कार्ड्स को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? व्हाई इज दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? लास्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ये दूसरा ही कार्ड निकल के आया है रीडिंग में, तो उसको निकाल लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताए। 6 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। द हर्मिट क्यों है यहाँ पे? सन कार्ड। और 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और द स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक क्यों स्टार कार्ड है? द एम्परर। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि देखिए, आपके पर्सन ना पिछले कुछ घंटों से मुझे लगता है आप दोनों में बहुत सॉलिड ट्रस्ट इश्यूज़ है। या तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो और वो अपनी बाउंड्रीज सेट करके बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई उस बाउंड्री को क्रॉस करे, कोई उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या तो इस पर्सन, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके तरफ से कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है अगर इन केस, तो मुझे लगता है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे आपके बारे में। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप कुछ छुपा रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जिसने आपको कोई स्टेबल ऑफ़र आपके सामने रख दी है। एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था सोच के, फील करके, क्योंकि ये पर्सन अपने जगह पे किसी को नहीं देखना चाहते। दे डोंट वॉन्ट टू सी एनी वन एट देयर प्लेस इन योर लाइफ, बिल्कुल भी नहीं। ओके, दे वॉन्ट टू बी द ओनली वन। वो चाहते हैं कि उनकी जगह कोई भी ना ले आपके लाइफ में। दे वॉन्ट टू बी द वन एंड ओनली इन योर लाइफ। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी, अगर इस पर्सन को आपसे ट्रस्ट इश्यूज़ है तो इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि पैसों के चलते या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चलते आप उनको चुन नहीं रहे हो सकता है कि वो अभी भी अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, या आपसे कंपेरिजन में देखा जाए तो दे आर स्टिल बिलो यू फाइनेंशियली।
या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि अपने पैसों की वजह से किसी और को चुन लिया है, या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, अगर ये पर्सन के पास बहुत पैसा है तो मे बी उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पैसों के लिए आप उनके साथ रहते हो। सो बहुत सी ओवर थिंकिंग और बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज़, अगर सेपरेशन चल रहा था, दिस पर्सन वांटेड टू कम बैक टू यू। अगर चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा है, तो ये पर्सन पिछले कुछ घंटों से सोच रहे हैं आपके लाइफ में वापस आने के बारे में। ओके, और ये इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि हाँ, वो प्यार तो करते हैं आपसे, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का एक वजह ये भी है, इनसिक्योरिटी। कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लो, कहीं आपकी लाइफ में उनसे बेटर कोई ना आ जाए, और उससे क्या होगा, उनका ईगो हर्ट होगा। ये पर्सन जो भी है ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ईगोइस्टिक है कंपेयर टू यू। ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, आप दिल से सोचते हो, एंड ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं, फील करते हैं जो भी, ठीक है। एंड इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे थे, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे थे, अपना प्यार दिखाने के बारे में सोच रहे थे। जो भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये उसको बता के इस सेपरेशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। ओके, इन दूरियों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। किसी किसी के लिए मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में आए भी है, पिछले कुछ घंटों में ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं। पहले इन्होंने बहुत स्टॉक किया, पहले में भी आप दोनों में बहुत ही अनबन हुई, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई, क्लैरिफिकेशंस हुए। मे बी इस पर्सन ने पहले देखने की कोशिश करी कि आप मेंटल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या आप उनको आने देना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में हो, क्या आप भी पैशनेट फील करते हो उनके लिए जैसे वो फील करते हैं। तो पहले उन्होंने एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी कि आप कहाँ पे हो मेंटली आप ऑन विच लेवल डू यू वांट टू एक्सेप्ट देम, क्या आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में वापस आए और आप दोनों के बीच में एक रिश्ता बने या नहीं चाहते। तो इन्होंने पहले देखा, हो सकता है ये पर्सन आपको पिछले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, फिर वो आपके लाइफ में आना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो या ये एक एक्शन जोन वाला कार्ड है, एक्शन टेकिंग कार्ड है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ऐसे आपके लाइफ में आना चाहते हैं जैसे मानो बहुत कुछ स्टेबल लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहे, फ्लैशी चीज़ें, मतलब कि चलो दोस्ती रख लेते हैं, बात कर लेते हैं। मे बी शुरुआत इन्होंने ऐसी करी है बट इनका इंटेंशन क्या है, आपको प्यार देना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, आपके साथ रियूनाइट होना, आपके साथ फिर से एक हैप्पी रिलेशनशिप में आना, ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन बहुत सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल मेरे बारे में नहीं सोचते या ओवरऑल ही ये बिल्कुल नहीं सोचते, ओके, तो ऐसा नहीं है, बहुत सोचते हैं और सोचकर ही सारे एक्शंस लेते हैं। तो इनकी सारी एक्शंस बहुत सोचे समझे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है लास्ट नाइट इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी रही है। मे बी इस पर्सन को नींद ही नहीं आई है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहे हैं, बहुत रेस्टलेस रहे हैं, सो नहीं पाए ठीक से, नींद नहीं आ पाई इस पर्सन को। और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच कर परेशान हो रहे थे कि क्या अब आप इस रिश्ते में कुछ करना भी चाहते हो, देना भी चाहते हो, या सिर्फ वही एक है जो वन साइडेडली चीज़ें करना चाह रहे हैं, रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत इस बारे में सोच रहे थे कि कैसे, अगर मान लो आप नहीं चाहते इस रिश्ते को तो क्या करेंगे, क्योंकि प्यार तो बहुत है, इसीलिए इतना स्ट्रेस लेते हैं, इसीलिए इतने परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहो तो प्यार, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन के दिमाग में घूम रही थी कि यार कैसे चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, मैनेज कैसा किया जाए, प्यार कैसे दिया जाए, सब कुछ बैलेंस आउट कैसे किया जाए। और अगर सामने वाला मुझे नहीं चाहता फॉर एग्जांपल, तो चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ओके, क्योंकि आप चाहो ना चाहो ये पर्सन आपको चाहते हैं, आप रियूनियन चाहो ना चाहो ये पर्सन आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। ओके, एंड इस पर्सन ने अगर आपको स्टॉक किया है पिछले कुछ घंटों में या आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी है, तो इस पर्सन को आप बहुत हैप्पी दिखे हो और इस पर्सन को आपकी वो हैप्पी एनर्जी चाहिए। वो चाहते हैं कि वो भी खुश रहे और उनको पता है कि उनकी खुशियाँ जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। ओके, तो ये पर्सन ने डेफिनेटली आपको बहुत स्टॉक किया एंड जब वो आपको उस लाइट एनर्जी में, हैप्पी एनर्जी में देख रहे थे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि काश मैं उसके साथ अभी होता तो मैं भी खुश होता। सो दे वॉन्ट दैट हैप्पीनेस बैक एंड
देखो ये पर्सन आपकी नाराज़गी को समझते हैं, आपके गुस्से को समझते हैं। आपने जो बाउंड्रीज़ अपने अराउंड एक वॉल जो बिल्ड कर ली है, आपने एक दीवार बना ली है अपने इर्द गिर्द, वो भी समझते हैं कि हाँ ठीक है आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, बट फिर भी पर्सन आपको पाना चाहते हैं, फिर भी आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं। ओके, एंड ये इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे कंट्रोल करें आपको, कैसे फिर से ये पकड़ जमाए, कैसे फिर से ये आपको अपना बनाए, क्या करें जिससे कि चीज़ें अब ठीक हो जाए। ओके, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है ये पर्सन। ये ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं है जो जैसे कोई होता है ना कि चलो ठीक है यार मान जाते हैं, मुझे अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो मैं मान लूँगा, मैं झुक जाऊँगा। ये पर्सन बहुत ईगो में रहते हैं और इनका ईगो हर्ट होना मतलब सबसे बुरा है। ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे कि इनका ईगो कोई भी हर्ट करे। ओके, सो जब तक इनका ईगो आप संभालोगे ये पर्सन आपके साथ खुश रहेंगे, और जैसे इनका ईगो हर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। ऐसा ये पर्सन है रियलिटी में। लेकिन पिछले कुछ घंटों से ये पर्सन अपने ईगो को साइड में रख के इस रिश्ते के भलाई के बारे में सोच रहे थे, कैसे आपको बनाया जाए, कैसे आपका गुस्सा शांत किया जाए, कैसे आपका प्यार जीता जाए, कैसे आपके साथ आपका दिल जीता जाए, लेट्स मेक थिंग्स राइट। ये चीज़ें मैं काफ़ी देख रही हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स की इनकी एनर्जी देखते हैं। कहाँ गया डेक? ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताए कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स की क्या एनर्जी है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द हाइरोफेंट। ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस और हाइरोफेंट एक साथ है। सन कार्ड है और लास्ट कार्ड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, एंड इन कार्ड्स को पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर बात करेंगे। करंट एनर्जी भी देखती हैं तो वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मे बी स्किप हो जाएगा सारा पार्ट, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक तो कर दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट क्यों है, द लवर्स, द सन कार्ड क्यों है। वाओ गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, द स्टार 2 बार आया है पूरे रीडिंग में, और 3 ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी अगेन सेम एनर्जी निकल के आई है। पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा था और अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को नहीं। चलिए मैं दिखाई देती हूँ आपको। यहाँ पे जब मैंने लास्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग देखी तो उसमें स्प्रेड में कार्ड्स क्या निकले, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और अब क्या निकला है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे मिररिंग ऑफ एनर्जीज हो रही है, सेम एनर्जी, थोड़ा बहुत मुझे सेम एनर्जी दिख रही है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन मुझे लिटरली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। अब तक ये पर्सन बहुत कम एफर्ट्स डालते थे, बहुत स्केप्टिकल होकर एफर्ट्स डालते थे। आप में से कुछ लोग अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, उम्र में छोटे हो सकते हैं या मैच्योरिटी वाइज छोटे हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपसे छोटे हैं क्योंकि पेजेस सारे निकल के आए हैं इस रीडिंग में फॉर दिस पर्सनस एनर्जी। तो ये पर्सन ना मुझे लगता है कि अब तक इस रिश्ते में बहुत कम एफर्ट्स डालते आए हैं। आपको कम प्यार दिखाना, आपको कम अटेंशन देना या जितना कुछ करना चाहिए इस रिश्ते के लिए उतना नहीं करते थे, लेकिन आने वाले अगले कुछ घंटों में ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उनको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके मैं सामने वाले को जीत पाऊँगा या उसको मना पाऊँगा, उसको समझा पाऊँगा। ठीक है, सो या डेफिनेटली ये पर्सन मुझे काफ़ी एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। ये अगर बिज़ी भी होंगे ना, ये आपके लिए वक्त निकालेंगे। ओके, तो आप इनके एक प्रायोरिटी बन जाओगे। मुझे लगता है यहाँ पे ना आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा होने वाला है। अगले कुछ घंटों में आप ऐसे ऐसे चेंजेस देखोगे इस पर्सन के अंदर
जैसे पहले आप दोनों का रिश्ता हुआ करता था, जैसे पहले ही आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें किया करते थे, वो सारी चीज़ें मुझे आने वाले घंटों में होती हुई दिख रही है। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आई वुड लाइक टू से कि आप क्लेम करो इस एनर्जी को। कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दो, जब आप ये सुन रहे हो तभी लिख दो कमिटमेंट। आपको सॉलिड कमिटमेंट लिख दो, आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है। काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे ना कि ये पर्सन मुझसे अपना प्यार एक्सप्रेस करे या मुझे कोई अश्योरिटी दे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं या शादी करेंगे। उस चीज़ की कमिटमेंट या श्योरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, सो आपकी बहुत टाइम से जो एक विश थी वो पूरी होने वाली है फाइनली। ओके, जो कि शायद आप चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, आप बस वेट किए जा रहे थे और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। फाइनली मुझे चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, देखो, आप इस पर्सन की ज़िंदगी में ना आपकी एक जगह है, आपकी एक प्लेस है, एक वैल्यू है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक हाई प्रीस्टेस हो आप इस पर्सन की लाइफ में। और ये पर्सन आपको वही जगह अब देंगे, स्पेशल प्लेस, जो काफ़ी टाइम से ये भाग रहे थे, नहीं दे रहे थे आपको वो जगह, या किसी और को दे रखी थी, वो जगह फिर से ये आपको देंगे। एंड फाइनली यू विल सी दिस पर्सन उतनी इम्पोर्टेंस आपको देते हुए दिख रहे हैं जो हमेशा से आप चाहते थे। ओके, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन किसी को यहाँ पे घर पे भी मिला सकते हैं, घर वालों से मिला सकते हैं, या फिर किसी को अपने घर पे आपके बारे में बता सकते हैं, इस रिश्ते के बारे में बता सकते हैं, या किसी से इस रिश्ते के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, मुझे ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है जो शायद आपको अभी नहीं उस बारे में पता है। ओके, बहुत ही कुछ पॉजिटिव और बहुत ही कुछ बड़ा, आउट ऑफ योर थिंक, लाइक आपके थिंकिंग से भी परे होगी ये चीज़। ओके, और ये जो कप ऑफ लव, ये जो प्यार, ये अटेंशन जो आपको मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से, ये आपको बहुत खुश करेगी। मैंने बोला ना, ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाले जो आपके लाइफ, दोनों की लाइफ में खुशी लाएगी। मुझे हैप्पी टाइम दिख रहा है अहेड, आई सी हैप्पी टाइम्स अहेड। खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार ही प्यार ऑल ओवर द दोनों की लाइफ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, वो भी मुझे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे चीज़ें अब हील होते हुए दिख रही है। अगर ये पर्सन आपके और अपने काम, फैमिली, इन चीज़ों के साथ आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या अगर इनको स्पेस चाहिए था, या इनको थोड़ा सा ये वक्त ले रहे थे, दूर रह रहे थे अपनी हीलिंग के लिए या अपने लिए, फाइनली दैट इज़ ओवर एंड दिस पर्सन, आई सी देम टेकिंग स्टैंड फॉर यू। हीलिंग होती हुई दिख रही है। इस पर्सन के भी माइंड बहुत शांत, आपका माइंड काम, तो सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट दिख रही है मुझे। यानी ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते दिस टाइम अराउंड, ये आपको खोना नहीं चाहते। और बट एक ही मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट दिख रहा है इस पूरे रीडिंग में, जो भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे या जो भी लगे, ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है। तो ये रौब झाड़ते हैं और आपको फील हो सकता है ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद बहुत स्ट्रांग हो, आपको पसंद नहीं है कोई आपको मैनिपुलेट करे, तो ये चीज़ आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है कि यार तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तो अपना देखो। तुम्हें अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो तुम सुनते नहीं, क्योंकि ये पर्सन बहुत वैसे कंडीशनिंग ही उनकी ऐसी हुई है। स्पेशली जो लड़कियाँ यहाँ पे रीडिंग देख रही है, आपके जो बॉयफ्रेंड है वो आप पे हक जताने की, बहुत कंट्रोल करने की आपको कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ जब आप उनको करने की कोशिश करते हो तो फिर ये पर्सन बहुत ये हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ है, मुझे जो चाहिए मैं करूँगा, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, करंट एनर्जी देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर की। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। ओके, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ओके, व्हाट मोर? Absence, I feel like a part of me is missing without you. Escape, I've left when things got hard. और बताइए डिवाइन, हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए। No, irreplaceable. The way you love me can never be matched. Okay. Gossip, I'm afraid of what other people will think,
एंड आई नीड मोर टाइम टू थिंक, स्पेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे सेल्फ लव है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ओके, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। ओके, व्हाट इज़ दिस इनडिसाइसिव हियर फॉर? क्यों है ये इनडिसाइसिव वाली एनर्जी यहाँ पे? किस बात को लेकर अभी भी ये पर्सन इनडिसाइसिव है? करंटली ये पर्सन क्यों इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं? ओके, अभी भी लाइक करंटली ये पर्सन इनडिसाइसिव है कि ये आपको, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये अपना दिल आपको दे सकते हैं या नहीं, ये कुछ स्टेबल ऑफ़र आपके सामने रख सकते हैं या नहीं। ओके, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस पर्सन को ये पता है कि ये कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज़ का असर आप पे पड़ता है, आपको हर्ट होता है इनके इन डिसीजन के चलते। दे नो दैट, ठीक है। फिर भी ये पर्सन मुझे ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं समथिंग स्टेबल। ओके, तो ये जो अगले कुछ घंटों में ऑफ़र आने वाला है ना, बहुत सोचा समझा ऑफ़र होगा, सोच समझ के ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे, क्योंकि फाइनली इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार, ऐसे ही मैं सामने वाले को मिक्स सिग्नल्स तो नहीं दे सकता ना। एब्सेंस क्यों है यहाँ पे? मुझे ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं। लाइक मैं एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन नहीं रह पा रहे आपके बिना। आपका ना होना, आपकी एब्सेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही है। ओके, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि मतलब आपका ना होना इस पर्सन के लिए बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा फील करते हैं। एस्केप क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि जब ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे, या जब ये पर्सन सही से सोच नहीं पा रहे थे, 2 डिसीजंस में बटे हुए थे, या दो सिचुएशन में बटे हुए थे, इनका ध्यान उनके लिए कहीं और देना ज़्यादा ज़रूरी था, तब ये पर्सन ने, मतलब जब चीज़ें हार्ड हो गई, डिफ़िकल्ट हो गई, ये पर्सन भाग गए, ये आपसे दूर चले गए। एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग इट नाउ कि यार तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो। दे आर रियलाइजिंग, चलो रियलाइज़ हो रहा है इस पर्सन को। इरिप्लेसेबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, ये पर्सन आपके पास इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा जो प्यार आपने दिया है इस पर्सन को, ऐसा प्यार इनको कोई नहीं दे सकता। योर लव इज़ इरिप्लेसेबल। ओके, आप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता इस इंसान को, इनको पता है, और ये इसीलिए आपसे बहुत प्यार करते हैं। गॉसिप क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा पीपल प्लीज़र है, या लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तो ये अभी भी उस माइंडसेट में थोड़ा बहुत है। ठीक है, वो अभी भी ऑकवर्डनेस देख रही हूँ मैं उनके अंदर। स्पेस की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ। अगर ये पर्सन अभी भी आपसे दूर है तो दे आर टेकिंग देयर स्पेस, ताकि वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, आपके तरफ आने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। ठीक है, कुछ बड़े जो ये आपके लिए आपको कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं उसके लिए हिम्मत बना रहे हैं। एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ये कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन अगर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, इट इज़ फॉर देयर ओन सेल्फ लव। ये खुद से प्यार करने के लिए, खुद को समझने के लिए दूर भाग रहे हैं। ये अभी भी हील होना चाह रहे हैं, ये अभी भी हील होने की कोशिश में है, अभी भी पूरी तरह से ये पर्सन हील नहीं हुए हैं। चलिए हम देखते हैं आप किस एनर्जी में हो राइट नाउ, आप क्या फील कर रहे हो। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर कलेक्टिव्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त, या क्या फील कर रहे हैं। कमिटमेंट, अनफिनिश्ड बिजनेस, होल्डिंग बैक, गिल्टी, और जो लास्ट कार्ड है वो है चेजर का। डैमेज है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड क्यों निकल के आया है। आई वांट टू, यहाँ पे मैसेज है, आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ माय फ्यूचर। तो देखिए आप इस पर्सन से एक ही चीज़ चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो, सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। यस, आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास एक सॉलिड ऑफ़र लेकर आए, सॉलिड कमिटमेंट लेकर आए। आप चाहते हो ये आपके हस्बैंड या वाइफ बने। ओके, आप ऑलरेडी इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हो। ओके, आप वो जगह उनको दे चुके हो, एंड आप बस उस चीज़ को ऑफिशियल करना चाहते हो। अनफिनिश्ड बिजनेसेस क्यों है यहाँ पे? वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपको ऐसा लगता है अभी भी आप किसी बर्डन के नीचे हो, अभी भी कुछ बातें हैं
जो इस पर्सन ने क्लियर नहीं किए हैं। आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ थॉट्स है, कुछ फीलिंग्स है जो अनसेड है। आप अभी भी कुछ चीज़ें अपने मन में लेके बैठे हो, कुछ बातें, कुछ सिचुएशन अभी भी रिजॉल्व करना बाकी है जो आप पे बोझ बन रही है। ठीक है, आप अगर ये पर्सन अचानक से चले गए थे आपकी लाइफ से तो वो बोझ आपके सिर पे आ गया, क्योंकि अभी भी आप बहुत कुछ सुनना कहना चाहते हो। होल्डिंग बैक क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हो, छुपा रहे हो। आपको लग रहा है कि या मे बी जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे या होते हो रिलेशनशिप में, जब चीज़ें सही चल रही होती है, आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हो क्योंकि मे बी आपको लगता है ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पाएंगे या यही सही होगा कि मैं अपनी फीलिंग्स होल्ड बैक करूं। बट अब आपको पछतावा हो रहा है या मे बी अभी आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो और वो आपको लग रहा है कि शायद ये मुझे बता देना चाहिए। गिल्टी क्यों फील कर रहे हो आप? पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने कुछ बुरा भला बोला या अपने साइड से छोटी बड़ी कुछ गलतियाँ आपने करी है, रूड बिहेव किया है या इमेच्योर की तरह बिहेव किया, उस बात को लेकर आप गिल्टी फील कर रहे हो। ओके, अभी भी आप पेन फील करते हो, अभी भी आप थोड़ा कसूरवार अपने आप को मानते हो। तो ये एक अच्छे हीलिंग के लिए पहला स्टेप ही होता है कि अपनी गलतियाँ मानना, एक्सेप्ट करना कि मैं भी गलत हो सकती हूँ, कहीं मेरी भी गलती हो सकती है। जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं लिख के दूंगी आपको, जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं गलत नहीं हूँ, आज तक मैंने इस रिश्ते में कुछ गलत किया ही नहीं है, तो अब सबसे बड़े डैश डैश हो, क्योंकि सब गलतियाँ करते हैं। कोई ऐसा दूध का दूल्हा नहीं है, कोई हरिश्चंद्र की ये नहीं है जो गलतियाँ नहीं करता है या झूठ नहीं बोलता है या चीज़ें छुपाता नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है उलट पुलट, तो कोई परफेक्ट नहीं है यार यहाँ पे। तो ये बिल्कुल मत बोलना कि मैं परफेक्ट हूँ, बजाऊँगी एक कान के नीचे सीधा। चेज़र क्यों है? ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आकर आपको कमिटमेंट दे, लेकिन आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप थक चुके हो। आप रिश्ते के लिए भी चेज़ नहीं कर रहे हो इस पर्सन को, और आप किसी भी चीज़ के लिए इस पर्सन को चेज़ नहीं करना चाहते हो। डैमेज क्यों है यहाँ पे? ओह माय गॉड, जब ये पर्सन आपसे दूर गए या जब आपको इनसे दूर होना पड़ा या आप दोनों दूर हुए एक दूसरे से, तो डैमेज दोनों को हुआ, हर्ट दोनों हो रहे हो। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि दोनों हर्ट हो रहे हो, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। चलो, ये रियलाइज़ करना, ये फील करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे मिस करो, मेरी बाकी वीडियोज़ देखो, बहुत सारे लाइक्स करो, बहुत सारी कमेंट्स करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।